ओके, अब यहाँ तक कर चुके, स्टेप 2 देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि भले ही इनकम आपकी जीरो हो तो भी आपका कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा। सो कंजम्पशन कभी भी ये 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, कंजम्पशन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। इनकम कैन बी जीरो, तो इनकम यहाँ से 45 डिग्री का कर्व बनाएगी, ये बात ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सो यहाँ तक तो देख लिया कि जो आपका इनकम का कर्व है वो 0 से स्टार्ट होके 45 डिग्री बना रहा है, तो उतना एक बार वापस बनाते हैं। ये 0 से स्टार्ट होकर के 45 डिग्री आपका कर्व बना रहा है। अब ये भी आपको समझ में आ गया है कि ऑल्दो इनकम कैन बी जीरो, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगी, पर कंजम्पशन तो जीरो, इनकम में भी 500 तो था ही ना, तो वो यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। सो ये इसको यहाँ पर ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है, जहां पर दोनों मीट होते हैं वो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा बी। ओके, ये आपका जो है वो ओ ई है, ओ ई बराबर है y इक्वल टू सी, मतलब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जहां पॉइंट हो जाएगा वहां वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ये आपका कंजम्पशन वाला है जो कभी जीरो नहीं हो सकता। सो ये हो गया सी सी, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देते हैं सी सी। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। सो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, इसका मतलब C इज मोर, सो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन, ये इनकम का कर्व है ना, इनकम को किससे डिनोट करते थे, मैंने बोला था भूलना नहीं, y इज इक्वल टू इनकम। सो C इज ग्रेटर देन y, यही हो रहा है इधर। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या हुआ, इनकम ज्यादा हो गई है। देखो ब्लू वाला ऊपर है ना, इनकम ज्यादा हो गई है, वो इनकम ही डिनोट कर रहा है। सो y इज ग्रेटर देन C, कंजम्पशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। CC इज कंजम्पशन कर्व, ये CC कंजम्पशन कर्व है, एंड इट कैन नेवर बी जीरो, जीरो हो ही नहीं सकता। भले ही आपकी इनकम जीरो होगी तो भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ही ना, फूड, वाटर, क्लोथ, शेल्टर, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो भले ही इनकम जीरो होगी, हम लोग यूज करेंगे, पास सेविंग, बोरो करेंगे, बैक करेंगे, पर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। सो ये सी ऊपर से चालू होके CC कर्व बना। बोथ कर्व मूव अपवर्ड इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही अपवर्ड जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट। So left to right upward moving in same direction, showing as income increases consumption increase, जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है। B is break even point where aggregate income is equal to aggregate consumption, ये B जो है ना ये break even point है, and it shows जहाँ aggregate income is equal to aggregate consumption। Before point B, पॉइंट बी से पहले क्या है, इनकम कम है कंजम्पशन से, दैट इज इनकम y इज लेस देन C कंजम्पशन, दैट मीन्स डिस सेविंग्स है, माइनस में जा रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस सेविंग्स। ओके, आफ्टर पॉइंट बी कंजम्पशन, बी के बाद में कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ओके, इनकम बड़ी हो गई और कंजम्पशन कम हो गया, मीनिंग सेविंग्स पॉसिबल। अब यहाँ सब देखो, जीरो के बाद जीरो ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद ये सब सेविंग्स हो रही है। सो रिमेंबर दैट C इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड Y इज इक्वल टू सेविंग।